हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्वेश्चन नंबर 172 देखते हैं। ax² + bx + c एक इक्वेशन है। इसमें कहा है इसके जो रूट्स हैं, अगर एक रूट 2 है तो दूसरा रूट 2², अगर एक रूट 3 है तो दूसरा रूट 3², अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट अल्फा² है। ये इसने कहा है। एक मूल दूसरे मूल का वर्ग है, एक रूट दूसरे रूट का स्क्वायर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब हमें पता है कि इक्वेशन है और उसका एक रूट अगर 2 होगा तो दूसरा 2² होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने मान लिया कि अगर ये इक्वेशन है, इसका एक रूट 2 है तो दूसरा रूट 2² यानी 4 होगा। तो इन दो रूट से बनने वाली इक्वेशन क्या होगी, x² माइनस सम ऑफ रूट x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी दोनों की मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, x² माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0 बन गया। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू 8 हो गई। a b c पता चल गए। अब क्या करना है, a b c की वैल्यू उठा करके तीनों ऑप्शंस में रखनी है, क्योंकि चौथा तो नन ऑफ दीज है। इस ऑप्शन में abc की वैल्यू अगर हम 1 - 6 8 रखते हैं तो क्या आएगा, a का मतलब 1, 1 का क्यूब, b इंटू सी इन दोनों की मल्टीप्लाई -48, b प्लस c मतलब इन दोनों का एडिशन तो 2 इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, 3abc। 3 इंटू a इंटू b इंटू सी, ये दोनों जो है बराबर नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब a ऑप्शन नहीं होगा। इसी तरीके से abc की वैल्यू b ऑप्शन में रखोगे, इसी तरीके से करना खुद है, c ऑप्शन में रखोगे। ठीक है, तो जब आप इसमें b ऑप्शन में रखोगे तो b ऑप्शन में रखते हैं b की वैल्यू b³ प्लस ac प्लस a प्लस सी, b³ प्लस a इंटू सी प्लस a प्लस सी इज इक्वल्स टू 3abc। 3 इंटू a इंटू b इंटू सी, तो ये कितना आ जाता है, दोनों साइड बराबर आ जाती है। इसका मतलब बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। सी में अगर रख करके देखोगे तो सी नहीं आएगा इक्वल इसके। ठीक है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर आप यूपीटीजीटी का बैच सेपरेटली ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपको बैच की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, ओरिएंटेड बैच है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, सारी डिटेल्स जिस तरीके का बैच है, जो कुछ भी है वो सब आपको उसी वीडियो में मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, tan अल्फा tan बीटा जो है x² माइनस px प्लस q इज इक्वल्स टू 0 के दो रूट हैं। इस इक्वेशन के दो रूट tan अल्फा tan बीटा हैं, तो हमें sin² अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है, कौन से ऑप्शन से मिलेगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, अल्फा बीटा अपनी तरफ से 30-60 मान लिए। ठीक है, अल्फा 30-60 मान लिए, तो tan 30 इतना आएगा, tan 60 इतना आएगा। तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं, 1/√3 और √3। दो रूट्स, तो इक्वेशन क्या बनेगी, x² माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम देखते हैं इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को अगर कंपेयर कर देंगे तो -p की वैल्यू आएगी माइनस ये, x का कोफिशिएंट यहाँ पर ये है, यहाँ पर p है, q की वैल्यू 1 आएगी। तो यहाँ से हमने p की और q की वैल्यू हमें पता चल गई, p ये होगा, q ये होगा। अब उसने जो आंसर पूछा है वो p q की हेल्प से ही पूछा है, तो फर्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं, p² करेंगे तो 1 ही आना है, प्लस 1 - q²। तो 1 - q² करोगे, q कितना है 1, 1 - q मतलब 1, उसका स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा। और आंसर आना क्या चाहिए, आंसर क्या आना चाहिए, sin² अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा कितना रखना है, 30-60, 30 यहाँ रखोगे, 60 यहाँ रखोगे, 90 आ जाएगा। sin² 90 कितना होता है 1, तो आंसर 1 ही आना चाहिए। तो जो भी ऑप्शन 1 देगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो sin² अल्फा प्लस बीटा 30-60 रखा तो 1 आता है, 1 जिस ऑप्शन से मिल गया वही आंसर। फर्स्ट ऑप्शन में रख के देखा पी क्यू की वैल्यू तो 1 मिल गया, तो यही आंसर। बट ये आंसर तब होगा जब बाकी के ऑप्शंस हमें 1 आंसर ना दे। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस की वैल्यू 1 ना आए। फिर हम क्या करते हैं, सेकंड ऑप्शन p² प्लस q² में, सेकंड ऑप्शन में p² इसका स्क्वायर अपॉन यानी डिवाइड p² प्लस 1, तो p² को p² प्लस 1 से डिवाइड करोगे तो क्या कभी 1 मिल जाएगा, p² प्लस q² से डिवाइड करोगे 1 मिलेगा, नहीं मिलेगा। थर्ड कहा है q² अपॉन p² यानी 1/16/3 ये हो गया, प्लस 1 माइनस q का स्क्वायर, 1 माइनस q मतलब 1 - 1 का स्क्वायर 0, तो ये 1 है, नहीं है। फोर्थ ऑप्शन इसी तरीके से p और p प्लस q की वैल्यू अगर रखोगे, p ये रखोगे, p² ये हो गया, डिवाइडेड बाय, डिवाइड ही तो है p प्लस क्यू मतलब दिस प्लस 1, इसके स्क्वायर से डिवाइड करोगे इसको, क्या 1 आ जाएगा, नहीं आएगा। तो यही ऑप्शन ऐसा जो 1 दे रहा है। ठीक है, तो अल्फा बीटा अपनी तरफ से मान लो, इसमें दो रूट्स नंबर की फॉर्म में आ जाएंगे। इक्वेशन बनाओ, कंपेयर करो, पी क्यू की वैल्यू मिलेगी। फिर हमें क्या करना है, sin² अल्फा प्लस बीटा यानी 30 + 60 90 की वैल्यू 1 होती है, sin² 91 ही होगा क्योंकि sin 91 होता है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, पी क्यू की जो भी वैल्यू आई है सारे ऑप्शंस में रख करके देखेंगे, जो हमें 1 दे देगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 174। द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दी है, उसके मूलों का संख्यात्मक अंतर। उसने कहा है उसके रूट्स जो भी निकलेंगे अगर अल्फा बीटा है तो उनका डिफरेंस बताना है। संख्यात्मक अंतर का मतलब होता है प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं देखना है, हमें सिर्फ डिफरेंस देखना है, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 इसके रूट्स का डिफरेंस। तो अगर हम इसके रूट्स का डिफरेंस देखते हैं तो इसके रूट क्या होंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हो गया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 6 का माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 1। ठीक है, तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे 36 माइनस 24 हो गया 12, 12 का अंडर रूट करोगे 2 रूट 3 आएगा, 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 बाई 2, तो ये कितना आएगा, 2 से दोनों को डिवाइड करेंगे 3 प्लस माइनस रूट 3। दो अब यहाँ पर कितने रूट्स हैं, एक तो 3 प्लस रूट 3 रूट है, एक 3 माइनस रूट 3 रूट है। तो जब दोनों का अंतर करोगे यानी दोनों को माइनस करोगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, रूट 3 प्लस रूट 3 2 रूट 3 इसका आंसर हो जाएगा। 2 रूट 3 तो इसमें कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अंडर रूट 12 ही क्या होता है, 2 रूट 3 होता है, तो इसलिए 2 रूट 3 हमारा यानी अंडर रूट 12 ही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको पहले रख करके इसको माइनस करोगे तब आपका माइनस 2 रूट 3 आएगा। ठीक है, लेकिन उसने क्या कहा है, संख्यात्मक अंतर, मतलब सिर्फ डिफरेंस बताना है, माइनस से कोई मतलब नहीं है, साइन से कोई मतलब नहीं है, तो आंसर 2 रूट 3 ही होगा तब भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू और एक इक्वेशन, एक द्विघात समीकरण में x के गुणांक 17, x का गुणांक कौन होता है, ये जो p होता है, के स्थान पर 13 ले लिया जाता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस क्यू था एक इक्वेशन, और एक इक्वेशन में क्या कर दिया, 17 की जगह पे उसने 13 लिख दिया। ठीक है, तो जब 17 था तब तो रूट्स -2 -15 आ रहे थे। ठीक है, जब 17 था तब तो रूट्स क्या आ रहे थे, -2 -15। तो अगर -2 इस इक्वेशन के दो रूट -2 -15 है तो इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इक्वेशन ये बननी चाहिए थी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 17 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0, तो क्यू की वैल्यू 30 आई। ठीक है, अब वो क्या कहता है, 17 की जगह 13 लिखना है। अगर 17 की जगह 13 लिखना है तो क्या होगा, अगर 17 की जगह 13 लिखना है, क्यू हमें पता चल गया 30, क्यू हमें पता चल चुका है 30, तो एक्स स्क्वायर प्लस, क्योंकि वो 17 की जगह 13 ही लिख रहा है, क्यू जितना था वो उसे उतना ही रखेगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन की हेल्प से अगर -2 -15 रूट्स हैं किसी इक्वेशन के, तो हम ये इक्वेशन बनाएंगे, इसको इससे कंपेयर करेंगे, क्यू की वैल्यू 30 पता चल जाएगी, वो यहाँ पर रख देंगे। तो ये आ गया हमारा कुछ इस तरीके से इक्वेशन। अब इसके रूट्स हमें बताने हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस 2 एक्स प्लस 30, या फिर ये हो जाएगा हमारा 10 इंटू 3, सॉरी 10, क्योंकि ऐड करके आना चाहिए ना, 10 इंटू 3 30 हो गया, 10 प्लस 3 13 भी आ रहा है। तो यहाँ से अगर आप इसे सॉल्व करोगे पूरा तो x की वैल्यू -3 और -10 आ जाएगी, तो इसके जो रूट्स हो जाएंगे -3 -10 हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझना है तो वो चीज़ यही है, बट मुझे इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा चेंज लग रहा है, क्योंकि होगा तो जैसे मैंने कराया वैसे ही होगा, इसने कहे कुछ गलत तरीके से दिया। आई थिंक एक द्विघात समीकरण में x के गुणांक 17 के स्थान पर 13 ले लिया जाता है, 17 के स्थान पर 13 ले लिया जाता है, जिससे समीकरण का मूल इतना प्राप्त हो जाता है। मतलब जो ये कह रहा है ना कि 13 लेने के बाद -2 -15, वो चीज़ गलत है, वो मुझे हजम नहीं हो रही है। इसने जो कहा कि 17 की जगह अगर 13 ले लिया जाता है तो -2 -15 है, ऐसा नहीं है कि जब 17 था तब तो -2 -15 थे रूट्स, लेकिन जब 13 ले लिया जाता है उसके बाद के रूट्स हमें बताने हैं क्या होंगे। ठीक है, ये है इसका कहने का मतलब, बट इसने लैंग्वेज थोड़ी अटपटी कर रखी है। तो ये ऐसे होना चाहिए था कि एक इक्वेशन ये है जिसमें x का जो कोफिशिएंट है यानी गुणांक है वो 17 है, तब रूट -2 -15 है, लेकिन जब x का कोफिशिएंट यानी 17 की जगह पे अगर 13 रख दिया जाता है तो हमें रूट्स बताने थे। तो ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए था लिखा हुआ, बट इसने एक लैंग्वेज थोड़ी गलत कर। क्वेश्चन देखते हैं, x वास्तविक है और मतलब x जो है रियल नंबर होगा और k जो है इस कंडीशन को लेके रखता है अपने पास। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, x क्या आना चाहिए, रियल आना चाहिए। तो आप ऑप्शन की हेल्प अगर लेना चाहते हो तो k की वैल्यू 1/3 और 3 के बीच की रखो, या 1/3 और 3 भी रख सकते हो। ठीक है, अगर ऐसा करते हो
के की वैल्यू रखो, फिर के इधर आएगा, मान लो यहाँ 3 रखा आपने तो 3 के इंटू इस पूरे से होगी, और फिर ये वाला पूरा लेफ्ट हैंड साइड में ले जा करके सॉल्व करना है। तो अगर आप वहाँ से के की वैल्यू निकालोगे तो एक्स की वैल्यू निकालोगे, के की वैल्यू कुछ रख करके इस इक्वेशन को सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो उससे एक्स की वैल्यू जो आएगी वो अगर रियल नंबर आ जाती है तो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा, अगर रियल नंबर नहीं आती तो ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा। उस तरीके से भी कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन उठाना है तो के की वैल्यू 3 से बड़ी रखो, 4 रखो, अगर के की वैल्यू 4 रखते हो इसको इधर लेके जाना, मल्टीप्लाई करना, सॉल्व करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना, एक्स की वैल्यू निकालनी है। अगर एक्स की वैल्यू रियल आती है तो सही है, अदरवाइज गलत। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा जो इसका जेन्युइन तरीका है वो अगर आप यही फॉलो करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? उससे एकदम से आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास ये दे रखा था, हमने क्या किया, इसकी इंटू के से कर दी। जब के से इंटू करी ये आएगा इक्वल टू, इस पूरे पोर्शन को लेफ्ट हैंड साइड में लेके गए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर के है, इधर 1 है, तो के माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस एक्स, तो के प्लस 1 एक्स, के माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अगर एक्स जो है वो रियल नंबर है तो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी के प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। के प्लस 1 का स्क्वायर हम कह देंगे, के प्लस 1 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले गए, ये 4 भी आएगा, सॉरी, ठीक है। अब इसका एक्सपेंशन करते हैं, ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 4, के माइनस 1 का स्क्वायर करते हैं तो ये आएगा। ये पूरा पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में लेके गए, के स्क्वायर इधर लेके गए तो 3 के स्क्वायर, 2 के इधर लेके गए तो ये हो जाएगा माइनस के 8 के प्लस माइनस 8 के, ये माइनस 2 के माइनस 10 के, 1 इधर गया, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये यानी ये वैल्यू इज लेस देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अब इसके फैक्टर करने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसे फैक्टर करते हैं, तो ये कुछ इस टाइप से आएगा। के की 2 वैल्यूज हमें मिलेंगी, 1/3 और 3। अब हमने क्या करना है, के की वैल्यू 1/3 इधर होगी, 3 राइट साइड में होगी, ठीक है। अब एक पोर्शन ये बना, एक पोर्शन ये बना, एक ये बना, यानी एक तो माइनस इन्फिनिटी से 1/3, एक 1/3 से 3 और एक 3 से इन्फिनिटी तक जाता है, 3 चीज़ें बन गई। अब हमने क्या करना है, ये जो इक्वेशन है ये वाली, के की वैल्यू जो है वो इसके बीच की होगी कहीं ना कहीं, ठीक है, या तो इसमें या इसमें या इसमें लाई करेगी। के की वैल्यू अगर आप यहाँ पे रखते हो, मान लो आप 4 रखते हो, के की वैल्यू 4 रखो, 4 चौक 16 थी 48 माइनस 40 प्लस 3, ये आएगा आपका पॉजिटिव, बट क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 0 दे रखा है। अगर आप 11 लेस देन 0 होता है क्या, नहीं होता, इसका मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं ये जो टर्म है यहाँ पर 3 से इन्फिनिटी के बीच में क्या दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। बट हमें क्या चाहिए, ये वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। ये वैल्यू निकालो, के की वैल्यू 4 रख दो, 3 से बड़ी रख दो, तो ये जो हम चीज़ देखते हैं इतनी पॉजिटिव आती है, तो इसके बीच में पॉजिटिव, बट हमें क्या चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर 1/3 से 3 के बीच की 1 रख दो, ठीक है, 1 अगर रखते हो तो 3 माइनस 10 प्लस 3 आएगा, तो ये आ जाएगा नेगेटिव आएगी, तो यानी 1/3 से 3 के बीच में ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, नेगेटिव ही चाहिए, तो के की वैल्यू जो होगी 1/3 से 3 के बीच में लाई करेगी, तो के की वैल्यू जो होगी वो 1/3 से 3 के बीच में लाई करेगी। और ऐसा ऑप्शन सिर्फ एक ही दे रखा है, और इसमें इक्वल टू 1/3 अगर आप रखोगे के की वैल्यू और इक्वल टू 3 अगर रखोगे तब भी आपको नेगेटिव ही मिलेगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट पर भी नेगेटिव ही मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर 1/3 से छोटी वैल्यू रख दो, 0 रख दो, अगर 0 रखो, 0 0 प्लस 3 तो क्या मिलता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव है, बट हमें क्या चाहिए, नेगेटिव के सिर्फ इसके बीच में आ रहा है, तो आंसर क्या होगा, 1/3 से 3 हो जाएगा। और 1/3 और 3 पर भी हमें के जो होगा, ये जो फंक्शन होगा 1/3 और 3 के बीच में भी ये क्या मिले, सॉरी 1/3 और 3 भी रखने पर के की वैल्यू ये नेगेटिव ही मिलता है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बीच में तो है ही 1/3, 3 पर और चेक करके देख लेना, तो ए हमारा क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। और कोई ऑप्शन ऐसा है ही नहीं जिसमें के इक्वल टू, अगर मान लो किसी ऑप्शन में लिखा हुआ होता इस टाइप से तो हम इसके पास तो पहुंच गए थे, लेकिन एक ऑप्शन में इक्वल टू भी साइन उसने बना दिया था, तो फिर हमें इक्वल टू 1/3 और इक्वल टू 3 के लिए भी चेक करना पड़ जाता। बट यहाँ से हमें पता चल गया कि के की वैल्यू अगर -1/3 से 3 के बीच में रखते हैं तो वो नेगेटिव आना है, जो कि हमारा काम बना रही है, तो ए ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना था, ठीक है। नंबर 178 देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत बारी कराई, एक बार मॉड एक्स की जगह पे एक्स रखना, एक बार मॉड एक्स की जगह पे -x रखना, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अगर आपके पास 4 रियल रूट आ जाते हैं तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। यही काम आपको इसमें करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप सॉल्यूशन इसका देख सकते हो क्योंकि ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे मैंने बहुत सारे करा भी दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 179, आंसर उसका सही है 4 ही आएगा, ठीक है।
अब क्या है 179, इसमें क्या करना है हमने 7 और 2 इसके इक्वेशन के रूट्स आएंगे और हमें थर्ड रूट बताना है। अगर इसका थर्ड रूट 14 होगा तो 14x की जगह पे रखोगे, डिटर्मिनेंट 0 आनी चाहिए। 1/2x की जगह पे रखोगे, डिटर्मिनेंट 0 आनी चाहिए। -9 रखोगे 9। तो चारों ऑप्शन में से कोई एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जो x की जगह पे इसमें रखने पर 0 ला के दे देगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको चेक करनी है और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। ईजी क्वेश्चन है इसलिए मैं इनको छोड़ रही हूँ। ठीक है, ये आप खुद कर सकते हो। और 178 वाला मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कराए हैं। ठीक है, नंबर 180 एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, न्यूटन रैप्सन यानी न्यूमेरिकल एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है। न्यूटन रैप्सन मेथड फॉर फाइंडिंग द रूट ऑफ इक्वेशन। न्यूटन रैप्सन मेथड से जब हम किसी भी इक्वेशन का रूट निकालते हैं तो वहाँ पर जो ओरिजिनल कर्व होता है उसको उसके टेंजेंट से रिप्लेस कर देते हैं। तो इसका आंसर डी होगा। फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। अगला है कि वन रूट इज स्क्वायर ऑफ द अदर, मतलब जो हमारी इक्वेशन है उसका एक रूट जो है स्क्वायर है दूसरे का, मगर मतलब एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट अल्फा स्क्वायर होगा। दोनों रूट्स का जो सम होगा वो 12 हो जाएगा। दोनों रूट्स का प्रोडक्ट अल्फा क्यूब 3k हो जाएगा। तो इन दोनों की हेल्प से हमें क्या निकालना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसने कहा है k का मान क्या होगा। ठीक है, तो k की वैल्यू कुछ ऐसी रखना ताकि अल्फा की कुछ वैल्यू आ जाए। अगर हम k की वैल्यू ऑप्शन से देखते हैं, अगर k की वैल्यू 12 रखोगे तो अल्फा क्यूब इक्वल्स टू 36 आएगा और किसी भी नंबर का क्यूब 36 नहीं होता। ठीक, अगर k की वैल्यू 9 रखते हो तो अल्फा क्यूब इज इक्वल्स टू 27 आएगा, तब अल्फा की वैल्यू 3 हो सकती है। और 3 यहाँ रखोगे और 3 यहाँ रखोगे तो 12 मिल जाएगा, यानी 9 पॉसिबल है। अगर k की वैल्यू 6 रखते हो तो 6 3 जा 18, 18 किसी भी नंबर का क्यूब नहीं होता। अगर k की वैल्यू 3 रखोगे 9 आएगा, 9 किसी भी नंबर का क्यूब नहीं होता। तो इसका आंसर बी होगा। एक बार दोबारा देख लो इसको। एक रूट इसका अल्फा है तो दूसरा रूट अल्फा स्क्वायर होगा, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर 12 आएगा। ठीक है, अल्फा क्यूब 3k/x स्क्वायर का कोफिशिएंट। पता है ये कैसे हम ये दोनों चीज़ें लेके आते हैं। अब हमने ऑप्शन उठाया k की वैल्यू निकालनी थी। k की वैल्यू अगर 12 रखेंगे, 12 या 36 आएगा। 36 किसी भी नंबर का रूट क्यूब रूट नहीं होता है। ठीक है, तो छोड़ देंगे। 9 देखते हैं, अगर 9 यहाँ पर रखते हैं k की वैल्यू 9 या 27, 27 जो होता है 3 का क्यूब होता है, यानी 27 का क्यूब रूट 3 हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू 3 हो जाएगी। और इस इक्वेशन को भी वो चीज़ सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो 3 अगर यहाँ रखते हैं, 3 स्क्वायर प्लस 3 12 आ जाता है, तो इसका मतलब 9 ही इसका आंसर होगा। और कोई ऑप्शन ऐसे चलेगा ही नहीं। k की वैल्यू रख करके तब अल्फा की वैल्यू सेटिस्फाई कराई है हमने।